चाहते थे कुछ भी, पार्टी ने जहां से आदेश दिया, पार्टी ने तय किया, वहां से हम लड़ रहे हैं, यही बात। बल्कि नालंदा की वो जनता जो नीतीश कुमार के सिद्धांत विहीन राजनीति से त्रस्त है, जैसे उन्होंने कह दिया अभी बंगाल में जाकर के कि ईडी से जो छापा पड़ रहा है वो पैसा हम गरीबों में बांट देंगे, और जिसको एनडीए गठबंधन ने खत्म किया, पेपर लीक करवा दिया, वो तमाम युवा वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी से भ्रष्ट कोई पार्टी नहीं है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जानकारियां निकली है, तो चमड़ा का मुंह होता है, कुछ भी बोल दीजिए। अब बीजेपी के लोग अब देखिए वो बोलना बंद कर दिए हैं, 400 पार उन्होंने बोलना बंद कर दिया है। जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ, उस गठबंधन का एक समेकित उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है इस समय देश के लोकतंत्र को बचाने का। फासिस्ट लोग अगर जीत जाते हैं तो संभव है कि देश का आखिरी चुनाव हो जाए। भाकपा माले ने अपने तीनों उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में कल ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ था, जिसमें 26 सीटों पे आरजेडी लड़ेगी चुनाव, वहीं 9 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी। वहीं वामपंथी की जो 3 पार्टियां हैं उनको एक सीट मिली है और भाकपा माले को 3 सीट मिली है। आपको बता दें कि भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ को नालंदा से सीट मिला है। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी को जो उनके मन में जो अफवाह फैली है, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को लेके उन्होंने भ्रष्टाचार का माहौल फैलाया हुआ है और लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है, इसको लेके इस बार बिहार की जनता सजग हो चुकी है और उनको एक बार 40 में से एक भी सीटें एनडीए को नहीं मिलने वाली है। आगे क्या कर रहे हैं संदीप सौरभ, आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं इस वीडियो में। इंडिया गठबंधन की तरफ से हम उम्मीदवार बने हैं। इसके लिए हम अपनी पार्टी को, पूरे इंडिया गठबंधन को धन्यवाद करते हैं। और नालंदा का जो सीट इस बार है, समझिए कि वहां पे केवल संदीप सौरभ चुनाव नहीं लड़ रहा है, बल्कि नालंदा की वो जनता जो नीतीश कुमार के सिद्धांत विहीन राजनीति से त्रस्त हैं, नाराज हैं, दुखी हैं, वो सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जिन शिक्षकों के खिलाफ नीतीश कुमार की सरकार लगातार साजिश कर रही है, उनको उत्पीड़ित कर रही है, वो तमाम शिक्षक चुनाव लड़ रहे हैं। और जिन युवाओं को महागठबंधन की सरकार ने नौकरियां दी और नौकरी की संभावनाएं जताई, और जिसको एनडीए गठबंधन ने खत्म किया, पेपर लीक करवा दिया, वो तमाम युवा वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। वहां के जनता के सवालों के साथ हम लोग जाएंगे नालंदा में, और वहां से पूर्णतः हम लोग विजयी होकर के निकलेंगे। और इस बार बिहार के अंदर एनडीए का खाता भी नहीं खोलेगा, क्योंकि सब लोग जान रहे हैं कि एनडीए से बड़ा भ्रष्ट कोई पार्टी नहीं है, बीजेपी से भ्रष्ट कोई पार्टी नहीं है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जानकारियां निकली हैं, आप लोगों ने भी सुना कि किस तरीके से ईडी का छापा पड़ता है, और तत्काल ईडी जो है, वो जो कंपनी है, वो तत्काल बीजेपी को चंदा देती है। तो इस तरह की पार्टी जो जनता के पैसे को लूट रही है, यहाँ तक कि विदेश के पैसे भी लिए गए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, उनको सबक सिखाया जाएगा। और इस बार देश में बीजेपी का पत्ता साफ हो जाएगा। 400 पार जो कहा जा रहा है वो सिर्फ एक जुमला है। जैसे उनका जुमला था 15 लाख दे देंगे रोजगार में सबके खाते में, जैसे उनका था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, जैसे उन्होंने कह दिया अभी बंगाल में जाकर के कि ईडी से जो छापा पड़ रहा है वो पैसा हम गरीबों में बांट देंगे, तो चमड़ा का मुंह होता है, कुछ भी बोल दीजिए। अब बीजेपी के लोग अब देखिए वो बोलना बंद कर दिए हैं, 400 पार उन्होंने बोलना बंद कर दिया है। जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ और आजाद भारत का सबसे बड़ा करप्शन सामने आया, उसके बाद से बीजेपी 400 पार कहना भूल गई है। 40 में 40 सीट हम लाएंगे, 5 सीट मिल रहा है, संतुष्ट है उससे आप? निश्चित तौर से देखिए, इस समय सीट में किसको क्या मिला, किसको क्या नहीं मिला, ये मसला नहीं बचा है। का आप लोग मांग कर रहे थे, वो जो हो गया, हम लोगों ने 8 सीट की सूची दी थी, उसी के अंदर हम लोग चाहिए थे। हम लोगों ने चुनाव लड़ रहे हैं सर, इस पे कुछ बोलेंगे यार? नालंदा झारखंड में कहाँ के पत्रकार आप हैं? कोडरमा से हैं आप? कहाँ के पत्रकार आप हैं? लिखे हुए हैं, गलत समझ लिए हैं। नालंदा लोकसभा सीट, क्या कहेंगे पप्पू यादव को क्या कहेंगे? अब देखिए, ये पप्पू यादव जी की पार्टी को तय करना है, ये पप्पू यादव जी को खुद तय करना है। वो जहां से लड़ेंगे चुनाव जीतेंगे, क्योंकि इस बार अंडर करंट बहुत मजबूत है और बिहार सच में देश को चौंकाने जा रहा है। राजद ने पप्पू यादव के साथ कन्हैया कुमार का भी जो है सीट साफ किया, इसको क्या कहेंगे? कन्हैया कुमार को भी नहीं कहेंगे? हम क्यों कुछ कहेंगे, और इंडिविजुअल क्यों इंपॉर्टेंट इतना हो सकता है? कोई भी इंडिविजुअल हो, मैं ही हूँ, क्यों इतना कोई इंपॉर्टेंट हो जाएगा? इसलिए जो पार्टियों से, अलग अलग पार्टियों का जो गठबंधन हुआ, उस गठबंधन का एक समेकित उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है इस समय देश के लोकतंत्र को बचाने का। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जेल के अंदर लोगों की हत्याएं हो जा रही है, मुख्तार अंसारी का संदिग्ध मौत जो हुआ, और उन्होंने लिख करके दिया था, कोर्ट में दिया था कि हमें जहर दिया जा रहा है, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अतीक अहमद का हमने इससे पहले देखा था, कैसे पुलिस के सामने गुंडों ने गोली मार दी,
तो ये देश के अंदर जो तांडव चल रहा है बीजेपी का, इससे देश की जनता त्रस्त है। और ये आप मान के चलिए कि ये जो चुनाव है, अगर इस चुनाव में इस तरह के तानाशाह लोग, फासिस्ट लोग अगर जीत जाते हैं तो संभव है कि ये देश का आखिरी चुनाव हो जाए। मुद्दा क्या रहेगा नालंदा विकास के लिए? मुद्दा वहां का रहेगा जो जनता के मुद्दे हैं, उसी मुद्दे पे हम लोग रहेंगे। जनता के जो सवाल है, किसानों का सवाल है, उनको कह दिया गया कि 2022 तक आमदनी डबल हो जाएगी, खाद का दाम बढ़ा दिया गया, सिंचाई का उपाय नहीं है, बीज का दाम बढ़ा दिया गया। तो किसानों का सवाल है, मजदूरों का सवाल है, युवाओं का सवाल है, ये सब सवाल पे हम लोग रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चाहते थे कुछ भी, पार्टी ने जहां से आदेश दिया, पार्टी ने तय किया, वहां से हम लड़ रहे हैं, यही बात। तो आप लोगों ने देखा कि संदीप सौरभ ने क्या कुछ कहा, आपको क्या लगता है, आप लोग इनकी बातों से कितने सहमत है? आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे थे राजनीतिक दृष्टि, मैं दिवाकर, बहुत बहुत धन्यवाद।